इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सब खैरियत से हैं। लास्ट हमने पेपर डिस्कस की थी। आई होप उसमें कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3 को डिस्कस करना है, 3.3 को। यूनिट नंबर 3, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ चीजों को डिस्कस करना है, यानी कि उस एक्सरसाइज समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह से हम बात करते हैं जी सिंपल नंबर्स के ऊपर, अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अप्लाई होती है। इसी तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी होती है, तो मैट्रिसेस के ऊपर भी अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि हमने स्केलर के साथ मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो है किस तरह के मैट्रिक्स हासिल होंगे। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसके लिए एटलीस्ट 2 मैट्रिसेस होने चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगी। फिर है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस की जो है वो मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। बट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द डिवाइडिंग अ मैट्रिक्स बाय एन अदर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसमें 2 मैट्रिसेस को आपस में डिवाइड किया जाए। सिर्फ या तो मल्टीप्लिकेशन का है या एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही डिवीजन इसकी हमें बताई गई है। सबसे पहले है जी मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। हम क्या करते हैं जी, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमारे पास के एक स्केलर है। के इज द स्केलर। तो अब हमारे पास जब हम इस के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स हासिल होगा। और किस तरह से होगा, जो ये के है ये अंदर वाली हर टर्म्स के साथ, जो हर टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हमने एक अगर नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाली हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे स्केलर नंबर से तब भी क्या होगा, अंदर वाली हर एंट्री के साथ ये डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम कॉमन ले रहे हैं अंदर से कोई भी चीज तो पूरी की पूरी एंट्रीज में से हमें माइनस लेना, मतलब कॉमन लेना होगा। जैसे कि मैं ये बात करती हूँ कि मेरे पास है जी एक बी मैट्रिक्स है, इसमें -2 -3 -4 एंड 5 है। तो इसमें से मैं -1 को कॉमन लेती हूँ। जब मैं -1 को इनमें से कॉमन लेती हूँ तो पूरे मैट्रिक्स में से ये कॉमन आएगा। ठीक है, -1। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तब भी पूरे मैट्रिक्स में ही अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उससे अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स के ए हासिल होगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, हर एलिमेंट के साथ इसका जो है मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन दे कैन बी एडिड एंड देयर सम डिनोटेड बाय a प्लस b इज द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। वो कहता है कि अगर हमारे पास a और b 2 मैट्रिक्स हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास है 2 मैट्रिसेस। वो कहता है कि मैट्रिसेस की ये शर्त है एडिशन के लिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये देखो तो ये दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो a प्लस b होगा। ठीक है, और उसका ऑर्डर भी 2x2 ही बनेगा। जैसे कि अगर हम इसको ऐड करें 1 + 4, 2 + 6, 3 + 5 और 4 + 7 क्या होना है, हर जो हम पहली रो का एलिमेंट है, पहले मैट्रिक्स की पहली रो का एलिमेंट है, वो दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो के साथ ही ऐड होगा। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ।
तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा ये हमारे पास बनेगा 5 8 8 11 और ये देखिए ये भी हमारे पास क्या आया 2/2 का। तो एडिशन के लिए हमारे पास जरूरी चीज क्या है, दो मैट्रिक्स तब भी ऐड होते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनसे जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो उनका ऑर्डर है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, देन दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड और इनका जो डिफरेंस है इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1 2, बी एक मैट्रिक्स है 3 एंड 4। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है 1/2 और एक ही दो कॉलम है 1/2। अगर मैं a माइनस बी करती हूँ तो ये मेरे पास होगा -1 -3 2 -4। तो हासिल होने वाला मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा ऑफ सेम ऑर्डर। तो याद रखिए आपने चाहे एडिशन करनी है चाहे सब्ट्रैक्शन करनी है, आपके पास जो ऑर्डर है इसका वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों के ऑर्डर क्या है हमारे पास, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमें बताना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल होंगे। तो सबसे पहले तो इन सब का हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ये है जी 2/2 का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है जी, 2 रोज है और 1 कॉलम है। सी का ऑर्डर है जी 1 कॉलम 2 रोज। ठीक है, डी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये भी 2/2 है ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है 1/1 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1/2 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 रोज और 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर है जी 1/1 का, 1 रो और 1 कॉलम। और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम। अब वो कहते हैं कि हमें बताना है कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से एलिजिबल होंगे, कौन कौन से कंफर्टेबल होंगे। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है जिनके ऑर्डर सेम होंगे। तो ए का ऑर्डर किससे मैच करता है, डी से। ए जो है, ए विल बी एड इन सी। ठीक है, या ए एंड सी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यूं लिखते हैं ए एंड सी। ठीक है, उसके बाद 2/1 और ये क्या है 2/1 और m वाला भी क्या है 2/1। तो बी जी एंड m, उसके बाद 1/2 1/2। ठीक है, तो C एंड F and E and H are comfortable for addition and subtraction because they have same order. ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन हमें यहां तक क्लियर है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इफ x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की ये है, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो हमें जो है ये चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले है जी x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 1 -2 -1 -2 प्लस y की वैल्यू है जी 1 3 2 एंड 4। अब हमने इन्हें प्लस करना है, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट में, दूसरे वाला दूसरे वाले में,
तीसरे वाले में, और जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाले के साथ ऐड होगा। तो ये आ गया 1 + 1 2 -1 + 2 1 -2 + 3 1 और -2 + 4 1। तो हमारे पास x + y का आंसर आ गया। क्लियर है? सेकंड हमारे पास है y + 7c। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 3 2 4 और z की ये है। अच्छा, तो अब y और z को लिखते हैं हम। y की वैल्यू है हमारे पास 1 3 2 4 प्लस है जी 7 इंटू z 3 0 0 -2। अब एडिशन करने से पहले हमें इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 1 3 2 4 7 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 3 दा 21 0 0 -14। ठीक है, अब हमने करनी है इनकी एडिशन। तो वैसे ही के पहले वाले में ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले में, तीसरे वाला तीसरे वाले में, चौथे वाला चौथे वाले में ऐड हो जाएगा। तो अब आप जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ गया 22, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये -14 + 4 कितना आया हमारे पास? माइनस का 10 आया। सो जो सेकंड पार्ट था इसका y + 7 इसको भी हमने हल कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हमें डेफिनेशंस आती हैं तो क्वेश्चंस का सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 4x - c। ठीक है, अब हमने 4 को x के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और उसके बाद उससे z में से हमने क्या करना है? माइनस कर देना है। तो x की वैल्यू है -1 -2 और 2, और माइनस करना है z के साथ 1 3 0, z की वैल्यू 0 एंड -2। ठीक है, तो 4 से हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 दा 4 -4 -8 और 8 -3 0 0 -2। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं। 4 -3 -4 -0 -8 -0 8 -2। ठीक है, 4 -3 1 -4 -0 -4 -8 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8 + 2 10। तो आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x + 2 y + 3 पार्ट नंबर 4। सो इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू को लिख लेते हैं 1 -2 -1 एंड 2। y की वैल्यू को लिख लेते हैं जी 2, y की वैल्यू है जी 1 3 2 4 और z की वैल्यू है जी 3 0 0 -2। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन को वैसे लिखा रहने दिया, और जो जो वैल्यूज हमें पता थी वो इसमें हमने पुट कर दी। अब सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, लगेगा वही बोर्ड मास रूट के पहले मल्टीप्लिकेशन ही होगी। तो सब 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8। नेक्स्ट है जी 3 3 दा 9 0 0 3 2 दा 6। अब हम इनमें से हमारी मर्जी है, पहले इन दोनों को ऐड कर लें या इन दोनों को। इकट्ठे 3 भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन अभी लेवल छोटा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो को ऐड कर लेंगे आपस में। ठीक है, साथ वाले को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। ऐड किया 2 और 3 -1 और 4 3 -2 और 6 से 4 आ गया, और ये कितना आ गया 10 आ गया। +9 0 0 -6
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 9, 3 + 0, 4 + 0, 10 ± 6। ठीक है, हमने इनको ऐड करना है। हम जो है अब इनको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3 + 9 12, 3, 4 + 0 0, 10 ± 10 - 6 4। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर, सॉरी 4 + 0 4 है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो है 5 को देखते हैं क्या है हमारे पास। इसका 5 वाला पार्ट, अब 5 वाला पार्ट है x - 4y + z। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x + z, पहले हम एडिशन कर लेंगे और बाद में हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, -4y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू लिखते हैं इसके अंदर 1 - 2 - 1 एंड 2। ठीक है, प्लस z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 0 0 - 2 प्लस 4, सॉरी -4। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 3 2 एंड 4। इनको हम ऐड करते हैं, 1 + 3 -1 + 0 -2 + 0 2 + -2। ठीक हो गया, 2 + -2। अच्छा, -4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16। ठीक हो गया, अब जरा हम इसको लिखते हैं। ये आ गया जी 3, ये आ गया जी -1, ये आ गया -2, माइनस माइनस प्लस माइनस -2 -2 0 -4 12 8 एंड 16। अब हम इसे माइनस करते हैं। 3 - 4 -1 -8 -2 + 12 0 + 16। तो ये हमारे पास आ गया -1 -9 +12 और -2 प्लस का 10। ठीक है, -16 है तो माइनस का 16 ही रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ x - 4y + z। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर ली। 3 + 4 4, 3 1 1 + 3 4 आया। ठीक है, और प्लस का 4 है ये, और माइनस का 4 ये आया। 4 - 4 तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, और यहाँ पे -2 और -12 है। -2 और -12 किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 14। तो प्लस माइनस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्लस माइनस की बस इसमें मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए मुझसे भी हो गई, तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा 6 वाला, z - z। तो हमने z में से z को माइनस करना है। आसान है, बहुत ही आसान है। एक नल मैट्रिक्स ही हमें हासिल होने वाला है। 3 0 0 -2। सो इनको माइनस करते हैं। 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2 -2 3 - 3 0 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -2 + 2 कितना आ गया, 0। सो z - z हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप यहां तक जो है वो नल मैट्रिक्स आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चलने से पहले हमने इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को, कुछ और ऑपरेशंस को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आया कि ये एडिशन को के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ को जो है फुलफिल इसको करता है कि नहीं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो ए एंड बी और सेम ऑर्डर, और अगर हमें उन दोनों को इस तरह से ऐड करें कि बी
ए को बी में ऐड करेंगे, बी को ए में ऐड करेंगे, तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स ऑन द मैट्रिसेस, यानी कि ये क्या करता है, मैट्रिसेस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरीके से अगर एसोसिएटिव लॉ है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हों सेम ऑर्डर के और इसे हम यूं ऐड करें कि पहले a प्लस बी को c में ऐड करें या c को b में ऐड करके फिर a में ऐड करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, सेम आएगा। सो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स ऑन द मैट्रिसेस। ठीक है, आगे है जी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास कि ऐसा मैट्रिक्स अगर उसे हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो हमारे पास क्या करे, वापस वही वाला मैट्रिक्स दे, उसे हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि हम क्या करें कि एक ये मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2 और ऑर्डर इसका भी सेम ही रखना है, और ये मैं ले लेती हूँ 0 0। अब अगर मैं 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 और 2 प्लस 0 करूं, 1 और 2, आंसर में मुझे वापस 1 ही मिल रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें तो वापस हमें वही वाला मैट्रिक्स मिले, वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी मैट्रिसेस। जितने भी मैट्रिसेस होंगे उनकी जीरो मैट्रिक्स और जो नल मैट्रिक्स होगा वही इनकी एडिटिव आइडेंटिटी होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज एन अदर मैट्रिक्स सच दैट कि अगर हम दो मैट्रिक्स को इस तरह से ऐड करें कि वो हमें आंसर में नल मैट्रिक्स दे या फिर एडिटिव आइडेंटिटी दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो याद रखें, जो भी मैट्रिक्स है उसका जो नेगेटिव होगा वही इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे कि मेरे पास ए है मैट्रिक्स 1 1 2 कर लेते हैं, और माइनस है मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 एंड -2। अब मैं इन दोनों को जरा ऐड करती हूँ, a प्लस ए, इसको मैं a प्लस माइनस ए। जब मैंने इसको ऐड किया 1 -1 2 -2, तो आंसर में इसने हमें क्या दिया, नल मैट्रिक्स दिया। तो कोई भी मैट्रिक्स उसका जो नेगेटिव है वही उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम एक ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करें जो कि हमें ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी को आंसर में दे, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसका जो नेगेटिव है वही वो क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें इसका जो है एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा था कि जो एडिटिव इनवर्स है वो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। तो बेसिकली हमें इसमें -p मालूम करना है, तो -p मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1 करेंगे, इसको अभी बाय ही माइनस को रहने दें, -1। सो -p हमारे पास क्या आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ -5 और +7। इसमें क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 -q, जो क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, -1 9 -3, तो ये हमारे पास आ गया -q -9 और +3। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 -r -1 2 -2 -1 और 3। अब हम जरा इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -2 +1 +2 और -3। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइंग बाय -1, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, माइनस का s मालूम करना है, -1 1 0 0 1, ये आ गया हमारे पास -1 0 0 -1। सो हमने क्या किया, सबके जो है वो एडिटिव इनवर्स हमने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। सिंपली हमने क्या करना है,
जो भी हमारे पास टर्म है उसका हमने नेगेटिव जो है वो मालूम करना है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ टू ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अगर हम बुक से देखें तो बेसिकली वो हमसे क्या वेरीफाई करा रहा है, पहले तो वो हमसे करवा रहा है कम्यूटेटिव लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ और फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और सब में हमें ए बी सी की सेम वैल्यू को ही लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, क्या है जी, सबसे पहले है जी a प्लस बी को हमने b प्लस ए के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इक्वल है जी b प्लस ए के। तो हम a की वैल्यू लिखते हैं जी 2 माइनस 3 एंड 2, प्लस b की वैल्यू लिखते हैं 3 5 4 6। ठीक है, इक्वल, इसको जरा बाद में सॉल्व करते, पहले इसको कर लेते हैं। तो 2 प्लस 3, ठीक है, पहले वाले में 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारे पास 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, माइनस 3 प्लस 5 2 और 2 प्लस 6 8। ये हमारे पास जी a प्लस बी आ गया है। अब वो कहते हैं जी b प्लस ए फाइंड आउट करें, तो पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया जी 3 प्लस 2, 4 प्लस 3, 5 प्लस माइनस 3, 6 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 5, 7, 5 माइनस 3, हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 2 और 6 प्लस 2 8। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, तो जो पहली चीज थी कि a प्लस बी को b प्लस ए के इक्वल प्रूफ करना है, वो हमने प्रूफ कर ली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट है जी a प्लस बी और प्लस सी, इसे हमने मालूम करना है। तो इसमें हम सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें से हमने कहा है जी a प्लस बी और फिर इसमें c ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सबसे पहले तो हम a प्लस बी मालूम करते हैं। a की वैल्यू है जी 2 माइनस 3 2, b की वैल्यू है जी 3 5 4 6, और अभी हम c की वैल्यू नहीं लिख रहे, या लिख लेते हैं, प्लस c की वैल्यू है जी हमारे पास 1 0 माइनस 2 5, 1 0 माइनस 2 एंड 5। तो सबसे पहले हमने a प्लस बी को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 6 प्लस 1 0 माइनस 2 एंड 5। ठीक है, 2 प्लस 3 5 7 2 8, ये हमारे पास आ गया एडिशन करके, जिस तरह के लास्ट वाले में आया था। ठीक है ना, अब हमने इसमें c को ऐड करना है, तो अब जरा इसमें हम c को ऐड करते हैं। 5 प्लस 1 7 प्लस माइनस 2 2 प्लस 0 8 प्लस 5, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 7 माइनस 2 5 2 8 प्लस 5 30। सो ये हमारे पास आ गया जी a प्लस बी और फिर इंटू सी। यहां पे ये एक चीज आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास हमने क्या करना है, a के पहले b प्लस सी करना है और बाद में हमने उसके अंदर a को ऐड करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू है जी 2 माइनस 3 एंड 2, प्लस b की वैल्यू है 3 5 4 6 और प्लस 1 0 माइनस 2 एंड 5।
तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 3, 3 and 2, ये आ गया 3 प्लस 1, 4 प्लस माइनस 2, 5 प्लस 0, 6 प्लस 5, 2 minus 3, 3, 2, 3, 1, 4, 4 minus 2, 2, 5, 6 plus 5, 11। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें a को ऐड करना है, तो 2 plus 4, 3 plus 2, minus 3 plus 5, 2 plus 11, 2 plus 4, 6, 3 to 5, 2 और 13। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो बाय 1 and 2 देखिए हमारे पास दोनों के आंसर सेम आए हैं। सो बाय 1 and 2 अगर हम a प्लस बी में प्लस सी को ऐड करें या a प्लस बी प्लस सी करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, सेम आता है। और एसोसिएटिव लॉ जो हो गया वो क्या है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है इसका भी थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है जी, 2a प्लस बी करना है, फिर c करना है और 2a में b प्लस c करना है। तो पहले हम ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड जी, जिसमें हमने 2a प्लस बी और फिर c करना है। सबसे पहले तो हम 2 और a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू है जी 2 माइनस 3, 3 and 2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 0, माइनस 2 और 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 to the 4, 2, 3 the 6, माइनस 6 और 4। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3, 5 और 4 और 6 को, फिर हम इसमें ये वाला ऐड करेंगे 1, 0, माइनस 2 और 5 को। तो ऐड करते हैं हम इनको, 4 प्लस 3, 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 5, 4 प्लस 6, प्लस 1, 0, माइनस 2 and 5, 4 प्लस 3, 7, 6 प्लस 4, 10 और 1 और 10, 1, 0, माइनस 2 and 5, 7 plus 1, 10 minus 10 plus minus 2, 1 plus 0, 10 minus 5। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व किया, 7 plus 1, 8, 10 minus 2, 8, 1 and 5। इसे हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, हमें 2a प्लस, पहले b प्लस c करना है, फिर इसे हमने 2a में ऐड करना है। 2a की वैल्यू 2 माइनस 3, 3 and 2, b की वैल्यू हमारे पास 3, 5, 4, 6। ठीक है, और c की वैल्यू 1, 0, माइनस 2 and 5। तो पहले हम b प्लस c करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 to the 4, 2, 3 the 6, 2, 3 the 6, 2 to the 4। ठीक है, 2 to the 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 प्लस माइनस 2, 5 प्लस 0, ठीक है, 6 प्लस 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, 4, 6, माइनस 6 एंड 4, 4, 4 माइनस 2, 2, 5 और 6 प्लस 5, हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस 5, 11। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 10 प्लस 5 था और ये आया 15। अब यहाँ पे आ गया 4 प्लस 4, 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 5, 4 प्लस 11। इनको हमने ऐड कर लिया। 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, माइनस 6 प्लस 5 -1, 11 प्लस 4 15। सो बाय 1 and 2 हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे -6 प्लस 5 को करने के बाद -1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन था और मैंने माइनस लिख दिया था, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 15 जो है 1 and 2 बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है, उसमें है जी 3a प्लस b इक्वल हमने प्रूफ करना है 3a प्लस 3b के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। इसके अंदर है 3a प्लस b। 3a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 माइनस 3 3 2, 2 माइनस 3 और 3 2, और v की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 5 4 6। पहले हमने इनको ऐड करना है और बाद में हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। सो ये हमारे पास आ गया 3 to the 5, 7 8 और 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 5 the 15, 3 7 the 21, 3 2 the 6, 3 8 the 24, ठीक है। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हमने क्या करना है, 3a और 3b को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3a में प्लस करना है 3b को। तो सबसे पहले 3a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 3 2। b की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 5 4 6। 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 3 minus 9, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18, 6 plus 9, 9 plus 12, minus 9 plus 15 और 6 plus 18। तो ये जो है हमारे पास आया 15, इसको ऐड करने पे आया 21, इनको ऐड करने से हमारे पास आया 6 बचा और इनको एडिशन करने पे आया 24। तो अगर हम बाय 1 and 2 देखें, ये 1 है और ये 2 है, तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो यहां तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके तमाम पार्ट जो है वो हल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5। इफ a एंड b, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, देन शो दैट b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अच्छा, नेक्स्ट है जी कि हमें ये शो करना है b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b। सो a का एडिटिव इनवर्स हमारे पास माइनस a है और b का एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस b है। सबसे पहले हम a है माइनस a इसके अंदर निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी बाय -1। तो -1 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आया हमारे पास -5, -6, -7 प्लस 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है जी b की वैल्यू है। सो b किसके इक्वल है, -a के। -a क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ b है, सॉरी एडिटिव इनवर्स ऑफ a है। सो प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो है जो a b है वो क्या है, a का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है।
अब वो जो है बेसिकली वो हमें क्या रहा था कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू, देन शोड दैट बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। वो बेसिकली हमें ये कह रहा है जो बी है ये माइनस ए के इक्वल है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में जो ए है ये माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, तो अब जरा हम दूसरे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, बी वाला। बी वाले में क्या है, -5, -7, -6 एंड 2। माइनस बी निकालने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय -1 करेंगे। सो माइनस बी, -1, -5, -7, -6 एंड 2 माइनस बी +5, +6, +7 और -2। और ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास ए के इक्वल। तो हेंस प्रूफ, यहां पे हमारे पास प्रूफ हो गया कि हेंस प्रूफ ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी and B is the additive इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट पार्ट। इफ ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तब हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम ए प्लस बी को ऐड करके इसका ट्रांसपोज लें या ए का ट्रांसपोज लेके बी का ट्रांसपोज लेके ऐड करें तो आपस में ये इक्वल आएंगे। सो इसमें हम क्या कर लेते हैं जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले इसमें ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 6, 0, -2 एंड 3 है। बी की वैल्यू 8, 3, -1 एंड 0 है। इनको हम ऐड करते हैं, +-1, 0 + 3, 3 + 0। तो ये हमारे पास आ गया 6 + 8 14, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, 3 एंड 3। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो a प्लस बी ट्रांसपोज 14, 3, -3, 3 ट्रांसपोज। अब आप इसका ट्रांसपोज लें, रो हमारे पास ये कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 का, इसे हमने नाम दे दिया। राइट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज लेके फिर हमने ऐड करना है। तो ए की वैल्यू है 6, 0, -2 और 3 ट्रांसपोज और बी की वैल्यू है 8, 3, -1, 0 ट्रांसपोज लें, रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। 8, -1, 3, 0 ये हमने इनके ट्रांसपोज ले लिए। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, 6 + 8, 0 + 3, -2 + -1 और 3 + 0। तो इक्वल आया ये 6 + 8 14, 3, -2 + -1। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, -1 और -2 करेंगे -3 एंड 3। इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 2 का नाम। सो बाय 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 देखें तो हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है जी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं या इकट्ठा इक्वल रख के सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए माइनस बी और फिर ट्रांसपोज, और इधर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, 0, -2 एंड 3
माइनस बी क्या क्या है वैल्यू 8 3 -1 एंड 0 होल का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है 6 0 -2 एंड 3 ट्रांसपोज, और बी की वैल्यू है 8 3 -1 एंड 0 ट्रांसपोज। अब हम पहले इनको माइनस करते हैं। 6 -8 -2 माइनस इंटू -1 0 -3 3 -0 होल ट्रांसपोज। इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, सॉरी -2 इधर आ जाएगा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। इसका भी ले लेते हैं 8 -1 3 एंड 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया गया है। -2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 -1 0 -3 -3 और 3 -0 3 ट्रांसपोज। अभी तक हमने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया है। इसको करते हैं जी 6 -8 0 -3 -2 इंटू -1 और 3 -0। अब हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमने चेंज करना -2 -1 -3 एंड 3। ये आ गया हमारे पास इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया। इसमें आया -2 -3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -2 + 1 -1 एंड 3। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है। A माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल आया है जी A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक हमारी 3.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें किसी को भी किसी भी किस्म का मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। इसमें गलती के चांसेस जो है वो प्लस माइनस की वजह से ही है। ठीक है, अब जो है नए लेक्चर में हम 3.4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।